तो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो दो एक्सरसाइज हम लोग की हो गई है और लास्ट एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ लिया रिलेशन, और तीसरा आज हम लोग देखेंगे फंक्शन कि फंक्शन आखिर क्या होता है। फटाफट से आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर और चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। फंक्शन। ठीक है। फंक्शन क्या होता है देखते हैं। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। मतलब फंक्शन जो होता है वो एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। वी कैन विजुलाइज अ फंक्शन एज अ रूल which produces new elements out of some given elements. There are many terms such as map or mapping used to denote a function. ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास चीजें नहीं बताई गई हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है फंक्शन की, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। कह रहे हैं कि एक रिलेशन f को हम फंक्शन तब कहेंगे जब उसके हर एक एलिमेंट के उसके हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन इमेज होगा। ऐसा नहीं कि वन की इमेज भी टू है और थ्री की इमेज भी टू है। ठीक है। वन की भी इमेज टू है और थ्री की भी इमेज टू है तो यहाँ पर कहानी नहीं बन पाएगी। ठीक है। अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है भाई। अलग अलग इमेज होनी चाहिए और वन के एक से ज्यादा इमेज भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ टू है यहाँ थ्री है, वन की दो इमेज बन रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct order pairs in f have the same first element. If f is a function from A to B and A, comma B belongs to f, then fa equals to B, where B is called the image of A under f and A is called the pre-image of B under f। ध्यान रखना, जो हमारा सेट पहला वाला रहता है, दूसरा सेट बी, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज। और इसको बोलते हैं, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं इमेज। ये भी जान लो। ठीक है। ये प्री इमेज, ये वाला इमेज। ठीक है। वन टू थ्री, यदि वन की इमेज हम कहेंगे थ्री बन रही है, टू की इमेज फाइव बन रही है, थ्री की इमेज सिक्स, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम a to b is denoted by f a to b। इस तरीके से f लिखते हैं। यदि फंक्शन a to b है तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। Looking at the previous examples, we can easily see that the relation in example 7 is not a function because the element 6 has no image। अब यहाँ पर example 7, 8 और 9 हम लोग देखते हैं। तो example number 7 के पास यदि हम लोग चलते हैं, ये रहा example number 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन रही है। ये जो सिक्स है, सिक्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कोई नहीं बन रही है। इस वजह से ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये फंक्शन में नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि 9 की दो इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट 9 की दो इमेज, एक 3 बन रही है, एक -3 बन रही है। तो ये भी एग्जाम्पल हमारे फंक्शन में नहीं आएगा। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें हम देख रहे हैं कि वन की इमेज 3 बन रही है और वन की इमेज 4 भी बन रही है। टू की इमेज 3 बन रही है और टू की इमेज 4 बन रही है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की दो दो इमेजेस बन रही हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इज नॉट अ फंक्शन। ये भी जो है, ये जो रिलेशन है ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। आई होप सो कि तुम समझ गए होगे फंक्शन क्या है। फंक्शन मीन्स हर ऑब्जेक्ट की एक अलग इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज नहीं। ठीक है। और डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। चलो भाई।
लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and the relation are to be defined on n such that relation x comma y such that y equals to 2x, x and y belongs to natural number। अब देखो y equals to 2x का रिलेशन दिया गया है और x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यदि हम x1 लेंगे, इफ x इक्वल्स टू 1, तो हमारा y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि mx इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारे सारे नेचुरल नंबर ही होंगे। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन हमारा भी नेचुरल नंबर होगा, तो दूसरे सेट में आएंगे। और रेंज क्या होगा, रिलेशन जिसकी इमेज बन रही है। तो हम इमेज में देखेंगे कि y हमेशा क्या हो रहा है, 2 है, 4 है, और x जैसे हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जितने भी 2, 4, 6 ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। को डोमेन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी हमारी, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 11। Examine each of the following relation given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो है 2 है, 2, 3, 4 और 1, 2। 2 की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है। 3 की इमेज 1 बन रही है। 4 की इमेज 2 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस नहीं बन रही हैं, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये रिलेशन हमारा फंक्शन है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है। एक ऑब्जेक्ट की दो या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं बन रही, तो ये हमारा फंक्शन है। दूसरा है ये वाला, मतलब है 2, 3, 4 और इधर है 2, 4, 3। ठीक है, 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 की इमेज 2 बन रही है और 2 की इमेज 4 भी बन रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बन रही हैं। ये वाले सेकंड क्वेश्चन में एक ही ऑब्जेक्ट की हमारे दो इमेजेस बन रही हैं। 2 का 2 भी बन रहा है, 2 का 4 भी बन रहा है, 3 का 3 बन रहा है, 3 का 4 भी बन रहा है। नहीं, 3 का 4 नहीं बन रहा, 4 का 4 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस बन रही हैं और फंक्शन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बननी चाहिए। तो आर ये वाला हमारा फंक्शन नहीं है। ये वाला लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फंक्शन का। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बन रही है और किसी भी दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज नहीं बन रही। ध्यान रखना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की सिंगल इमेज बन सकती है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों की सिंगल इमेज बन सकती है, फंक्शन में वो आएगा। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट की अगर दो इमेज बन रहेगी, एक ही ऑब्जेक्ट की अगर दो इमेज बनेगी, तब वहां पर फंक्शन वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब सीधे आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 12 में। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल हमें जाना है, ए टू बी जैसे रहता है वैसे नेचुरल टू नेचुरल जाना है। बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। हमें क्या लेना है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो x लिख दिया, y लिख दिया, x 1 2 3 4 5 6 7 और इधर y इक्वल्स टू f1। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हम अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 1 5, 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 8 1 9 और 5 रखेंगे, 5 2 जा 10 1 11, 6 2 जा 12 1 13 और 7 2 जा 14 1 15। बस इसी तरीके से हमारा टेबल भर गया, कहानी खत्म हुई। समझ में आया भाई, रिलेशन दिया गया था, रिलेशन ये दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस
वन, और एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, वन से शुरू होता है। तो फटाफट फटाफट टेबल में हमने रखा जो हमारा रिलेशन दिया था और आंसर आ गया। अब मैप्स वगैरह जो हैं, इसको अभी के लिए हम होल्ड रखेंगे। जो एग्जाम्पल है उसी को देख रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जीरो भी हमारा रियल नंबर में आता है। तो डिफाइन द फंक्शन एफ आर to R by y equals to fx equals to x square, x belongs to real number. Complete the table given below by using this definition. What is the domain and range of this function? Draw the graph of f. ठीक है, हमको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ड्रॉ करना तुम्हारे पास अगर वो वाली कॉपी हो, ग्राफ कॉपी हो, फिलहाल एक कॉपी हम दिए थे हाजिर को, देखो अगर मिल जाए तो उसमें ग्राफ को ड्रॉ करना, नहीं मिलती है तो खरीद करके ड्रॉ करना, 10-20 रुपए की मिलेगी। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है। एक्स की वैल्यू सबसे पहले -4 रखनी है, तो वाई की वैल्यू 16 आ जाएगी। -3 का 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 4 9 16, यही होगा। ठीक है, अब इसको तुम क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे। प्लॉट कैसे करेंगे सर, एक्स की वैल्यू माइनस में है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस में है तो इधर साइड कहीं रहेगी। ठीक है, -4 है और 16 है, तो लगभग पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर -3 है और 9 है, तो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाना भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, और रियल नंबर में निगेटिव भी पॉजिटिव भी आते हैं। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम उसको देखिए लेट कर लेंगे। क्यों, कैसे लेट कर सकते हैं भाई, रियल नंबर है तो एक्स की वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू शुरुआत कहाँ से करो, मान लो तुम शुरुआत करते हो -4 से, -4 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 और 1 2 3 4, इतने पॉइंट्स ले लो एक्स की वैल्यू। ठीक है, और वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या दिया गया है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया गया है। तो वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वाई की वैल्यू सबसे पहले इस वाले टर्म में हो जाएगी 64। तो वाई मत लो यार, वाई लोगे तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, कॉपी में नहीं आएगा, तो -4 छोड़ दो। 3 लोगे तो वाई की वैल्यू आएगी 9, और -2 लोगे तो वाई की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर देना फटाक से। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे कर लोगे भाई साहब। तो एग्जाम्पल नंबर 14 ग्राफ जरूर ड्रॉ करना। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है भाई, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर -0 टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स। अब देखो ये r-0 है, इसका मतलब है रियल नंबर की हमें जीरो वैल्यू नहीं लेनी है। ये r माइनस और इस तरीके से सेट जीरो बना दिया गया, तो रियल नंबर की हमें जीरो वैल्यू नहीं लेनी है, बाकी सब लेनी है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू r -0। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो भाई साहब -2, एक्स की वैल्यू -2 रखे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन -2, 1/2 0.5 होता है, तो -1/2 हो जाएगा -0.5, -1.5 है तो 1/-1.5 है, इसको ऊपर भेजेंगे। 2 5 3 5 क्या, 5 2 10, 5 3 15, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो -0.67 आएगा। तो यहाँ पर 0.67 वो भी माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से हमें बस सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसको भी ट्राई कर लेना। अब डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन तुम्हारा -2, -1.5, -1, -0.5, ये खट 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 हो जाएगा। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तुम्हारा इधर वाला हो जाएगा, वाई वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बन जाए, ग्राफ भी ड्रॉ करना भाई सारे के।
आज तुम्हारा एग्जाम्पल ही होमवर्क रहेगा बस, और आगे कहाँ चला गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक हमें रिलेशन दे दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शन। एक फंक्शन है। फाइंड एफ प्लस जी एक्स। अब एफ प्लस जी हमें करना है, एफ प्लस जी करना है। एफ एक्स कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स कितना दिया गया, 2x प्लस 1। बस यही हो गया हमारा एफ प्लस जी एक्स, ये वाला हो गया। ठीक है, एफ माइनस जी एक्स, तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू रखें एक्स स्क्वायर, उसके बाद जी की वैल्यू रख दें -2x और -1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। दूसरा है एफ जी का मल्टीप्लीकेशन है। एफ जी का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है एफ अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है हमारा 2x प्लस 1। इस तरीके से हो गया। ठीक है, समझ में आया। बस वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स, एफ प्लस जी एक्स है, तो एफ एक्स और जी एक्स को क्या कर दो, मल्टी सॉरी प्लस कर दो। ठीक है, एफ माइनस जी एक्स है, तो एफ एक्स और माइनस जी एक्स कर दो, माइनस बस बीच में रखा तो बस हो गया। हो गया, एग्जाम्पल नंबर 16 भी अपना कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17, लास्ट एग्जाम्पल आज का। Let f(x) equals to under root x and gx equals to x be two function defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus gx। तो भाई साहब f plus gx कह रहा है, तो f plus gx क्या होगा, f f x है हमारा अंडर रूट x, और g कितना है, g हमारा है x ना, तो अंडर रूट x प्लस x। वेरी गुड। और कह रहा है f माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू है एक्स, खत्म कहानी। इसके बाद एफ मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स है, तो पहले सबसे पहले एफ एक्स रखो अंडर रूट एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, अंडर रूट एक्स का पावर 1/2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 1 पावर है ना, एक्स की पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। एक्स की पावर 3/2 हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद है एफ अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स है कुछ इस तरीके से। तो एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स है अंडर रूट एक्स और जी एक्स है एक्स, तो एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स, तो एक्स जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, -1/2, जिसको हम लोग 1/√x लिख सकते हैं। एक्स की पावर -1/2 होता है, तो पावर को माइनस में तो रखते नहीं है, उसको हम नीचे भेज देंगे तो 1/√x हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 17 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद तुम्हारी आ जाती है प्यारी सी एक्सरसाइज। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितने एग्जाम्पल्स हम बता दिए हैं, इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना। जो ग्राफ वगैरह जिसमें ग्राफ बनाना है, उसका ग्राफ भी अपने ग्राफ कॉपी में बना लेना। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल तुमको देखना है आज, वही तुमको 8 बजे तक भेजना है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।